अगला टाइप का रिएक्शन जो हम देखेंगे उसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ व्हाट इज दिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन? ये क्या चीज होती है, चलिए देखते हैं। Decomposition reaction, when a single reactant breaks down into its simpler product, it is called as decomposition reaction. तो अगर रिएक्टेंट साइड में कोई एक सिंगल रिएक्टेंट है और वो जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है और कुछ सिंपलर प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर रहा है, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 1.5 दी हुई है, समझाने के लिए हम देखते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम ferrous sulfate crystals in dry boiling tube. Note the color of ferrous sulfate crystals. Heat the boiling tube over the flame of a burner or spirit lamp as shown in figure 1.4. Observe the crystals आफ्टर हीटिंग और ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। तो ये जो एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पे एक्टिविटी 1.5, उसमें बता रहे हैं कि सबसे पहले आप 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में लें। अब ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स कैसे दिखते हैं? फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। इस तरीके के टर्कोइज ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स होते हैं। तो इसको आप एक बॉइलिंग ट्यूब में लें, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में अच्छे से उस बॉइलिंग ट्यूब को पोंछ लें अंदर से, और ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को लिया जाए। नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। तो इनिशियली जब आप फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को देखोगे तो उनका कलर ग्रीन कलर का, ब्लूइश ग्रीन सा कलर होता है उन क्रिस्टल्स का, तो वो आप नोट कर लें कहीं पे। ठीक है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प। तो केमिस्ट्री लैब में बर्नर्स भी प्रेजेंट होते हैं और स्पिरिट लैम्प भी प्रेजेंट होता है। जो भी प्रेजेंट है उसमें आप उस बॉइलिंग ट्यूब को रख दें और उसको हीट करें। हीट करने के बाद उन क्रिस्टल्स का कलर कैसा हो जाता है वो हम देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, हैव यू नोटिस्ड दैट द कलर, ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैज चेंज्ड? यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ बर्निंग सल्फर। तो ये आपसे पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने नोटिस किया कि जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का जो हरा कलर था, ग्रीन कलर था, क्या वो बदला, या कोई स्मेल, कुछ आपको स्मेल आई बाहर? तो क्या ये कुछ आपने क्या नोटिस किया हीट करने के बाद? क्या उनका कलर जो है वो चेंज हुआ या कोई स्मेल बाहर आई? क्या हुआ वहां पे? तो बेसिकली जब आप फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करते हो, थोड़ा सा हीट करते हो, सो दे लूज वाटर एंड फॉर्म एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। तो जब आप फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को थोड़ी देर के लिए हीट करोगे तो फिर उसका में जो पानी का कंटेंट होता है वो चला जाता है। ठीक है, दे लूज वाटर। शुरुआत में वो जो होता है वो FeSO4.7H2O होता है, ठीक है ना, लेकिन बाद में वो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बन जाता है। दैट मीन्स इट लूजेस द अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, सो वो FeSO4 आ जाता है। और जब वो अमाउंट ऑफ वाटर लूज हो जाता है, जब इट लूजेस वाटर, तो उसका कलर जो है वो ग्रीन से वाइट कलर का, सफेद कलर का हो जाता है। ठीक है। तो पहले तो अगर आप थोड़ा सा हीट करेंगे फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को तो उसमें इट विल लूज वाटर और वो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बनेगा और वो व्हाइट कलर का होगा। ऑन फर्दर हीटिंग इट डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड। अगर आप उसको और भी हीट करोगे तो वो डिकम्पोज होके जो है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड देगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो इसका ये रिएक्शन देखिए यहाँ पे दे रखा है कि FeSO4 जो कि सॉलिड क्रिस्टल थे ग्रीन कलर के, है ना, फेरस सल्फेट के, उसको आपने हीट किया तो आपको क्या मिला? फेरिक ऑक्साइड। आपने फर्दर हीट किया, फेरिक, पहले तो आपको एनहाइड्रस फेरस सल्फेट मिलेगा, फिर फेरिक ऑक्साइड। तो ये एनहाइड्रस का बता रहे हैं यहाँ पे। एनहाइड्रस को आपने फर्दर हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड मिला, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड नाम की गैसेस भी इवॉल्व होती हैं, जिसकी वजह से कुछ उनकी कैरेक्टरिस्टिक ओडर आता है। ठीक है ना। तो ये जो है आपका रिएक्शन है
इस एक्टिविटी 1.5 का। ठीक है, तो देखिए इसमें ये भी बोल रहे हैं कि पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स होते हैं FeSO4.7H2O, दे लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस। ठीक है, जो व्हाइट कलर का हो जाता है। फिर उसके बाद वो फर्दर डिकम्पोज होके फेरिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म करता है। तो ये जो फेरिक ऑक्साइड होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, देखिए यहाँ पे S लिखा हुआ है, और ये दोनों गैसेस होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि फेरिक ऑक्साइड फॉर्म हो गया? उसका कलर देख के पता चलेगा। तो जो फेरिक ऑक्साइड का कलर होता है वो इस तरीके का हो जाता है, गेरुआ कलर हो जाता है, बिल्कुल लाल सा पाउडर बन जाता है। तो आप देखिए एक हरे खूबसूरत कलर से एक लाल सा पाउडर बन गया उसको और हीट करने पे। तो फेरिक ऑक्साइड का जो कलर होता है वो बिल्कुल गेरू लाल कलर का जो है होता है। ठीक है ना, तो ये फेरिक ऑक्साइड होता है। तो इसको हीट करने से फेरिक ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड नाम की गैसेस बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो ये चीज हो रही है यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक तो आपका ये हो गया एक्टिविटी 1.5 हो गई, जिसमें हमने पहले 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिए थे जो ग्रीन कलर के बढ़िया बहुत ही ब्यूटीफुल कलर के ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। उनको आपने हीट किया। हीट करने के बाद जो है पहले तो वो लूज वाटर एनहाइड्रस फेरस सल्फेट फॉर्म होता है। फिर फर्दर हीट करोगे तो उससे फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म होती है। तो उसमें फेरिक ऑक्साइड का कलर रेड पाउडर होता है और साथ में जो गैसेस निकलती हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक ओडर होता है। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रिएक्टेंट जो है वो डिकम्पोज होके कुछ प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जिसको लाइमस्टोन भी कहते हैं, जब आप जियोलॉजी पढ़ते हो, स्टोन्स के बारे में कुछ पढ़ते हो, तो आपने लाइमस्टोन का नाम बहुत सुना होगा। कंस्ट्रक्शन वगैरह में और भी चीजों में और भी जगहों पे लाइमस्टोन काफी काफी कॉमर्शियली यूज होता है लाइमस्टोन एक्चुअली। तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और यू कैन से लाइमस्टोन टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। तो जब आप लाइमस्टोन को हीट करते हो तो उसमें जो है आपको मिलता है क्विक लाइम जिसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और साथ में CO2 गैस भी बाहर निकलती है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो कि इंडस्ट्रीज में काफी यूज होता है, काफी कॉमर्शियल जगहों पे यूज होता है ये। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है CaO, ये क्विक लाइम भी कहा जाता है और सिर्फ लाइम भी कहा जाता है। जैसे अगर आप लोगों को नॉर्मली बात करते सुनोगे तो वो लाइम लाइम करते हैं। ठीक है, तो वो नींबू नहीं होता, लाइम का मतलब यहाँ पे क्विक लाइम की बात करी जा रही है। ठीक है ना, CaO की। इट हैज मेनी यूजेस। वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो आप पढ़ोगे इसको आगे, आपने पहले भी पढ़ा होगा, जब सीमेंट बनाई जाती है तो उसमें CaO का काफी यूज होता है। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called as thermal decomposition. जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है जिसमें कि आप किसी भी चीज को रिएक्टेंट को हीट कर रहे हो, तो उस टाइम पे उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये चीज है। जैसे कि आपने अभी तक 2 एग्जाम्पल देखे, एक तो एक्टिविटी 1.5 देखी और आपने एक ये वाला देखा CaO फॉर्मेशन वाला। तो एक्टिविटी 1.5 में भी हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट कर रहे थे, वो भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन था जो कि थर्मल डिकम्पोजिशन था। और दूसरे वाले केस में भी हम लाइमस्टोन को हीट कर रहे हैं, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है, वो भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। तो अभी तक हमने 2 एग्जाम्पल देख लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, हम मार्क भी कर सकते हैं। एक हमने ये देखा और एक हमने ये देखा, 2 एग्जाम्पल, नंबर 1, नंबर 2। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए एक्टिविटी एक और दे रखी है। ये बहुत एक अच्छी बात है कि आपकी इस किताब में, NCERT की किताब में बहुत सारी एक्टिविटी से समझाया हुआ है, बहुत ही सोच समझ के बनाई हुई किताब है और बहुत ही मजेदार चीज एक्टिविटीज भी हैं इसमें। देखिए
Another example of thermal decomposition reaction is given in activity 1.6. तो इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें देखिए यहाँ पे एक हमारा डायग्राम भी बना रखा है इन्होंने। Take about 2 gram of lead nitrate powder in a boiling tube. मेजरमेंट बहुत जरूरी है। जब भी आप लैब में एक्सपेरिमेंट करें तो मेजरमेंट का खास ध्यान रखें। मेजरिंग डिवाइसेस आते हैं, काफी सारे स्पून्स होती हैं लैब में, तो उनका यूज करें और अच्छे से एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके जो है चीजों को डाला जाए। उसको ऐसे ही ना डाल दें, बहुत फर्क पड़ता है रिएक्शन में मेजरमेंट का। ठीक है, तो टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। Hold the boiling tube with a pair of tongs and heat it over a flame. तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें भी पहले जैसा ही आपको सिर्फ एक ही केमिकल लेके उसको हीट करना है। तो यहाँ पे भी आपको क्या लेना है? लेड नाइट्रेट पाउडर लेना है। लेड नाइट्रेट पाउडर 2 ग्राम लेके उसको बॉइलिंग ट्यूब में उसको हीट करें। हीट करने के पश्चात आप उसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं वो नोट करें। तो ये जो होता है ऑब्जर्वेशंस नोट करना बहुत जरूरी होता है। किसी भी एक एक नोटबुक बना के उसमें ऑब्जर्वेशंस नोट करना बहुत ही जरूरी चीज होती है केमिस्ट्री में, या कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो इन जनरल, है ना। तो लेड नाइट्रेट पाउडर आप 2 ग्राम ले लें, जो कि थोड़ा इस प्रकार का आप देख सकते हो। लेड नाइट्रेट एक सफेद पाउडर होता है। देखिए यहाँ पे मैंने लाइमस्टोन भी दिखाया। लाइमस्टोन इस तरीके का दिखता है ना। और क्विक लाइम जो फॉर्म होता है वो ऐसा होता है। तो इसको पाउडर्ड फॉर्म में आप लेके लैब में कर सकते हो। तो ये जो एक एक्टिविटी 1.6 कह रहे हैं, उसमें हमें लेना है लेड नाइट्रेट, ठीक है ना, और लेड नाइट्रेट को हीट करना है। तो जब आप उसको हीट करते हो तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। यह बंसन बर्नर है और यहाँ पे इन्होंने ट्यूब ली हुई है। इसमें इन्होंने लेड नाइट्रेट का पाउडर डाल दिया है और इसको हीट कर रहे हैं। हीट करने के पश्चात यहाँ पे आप कुछ देख रहे हो, कुछ रेड रेड सा यहाँ पे ड्राइंग बनाई हुई है। ये है क्या? तो ये आप लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप नोटिस करोगे कि, तो ये जो आप लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि कुछ चीज ऑब्जर्व हो रही है। यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। तो आप क्या देखते हो यहाँ पे? ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे होते हैं अगर आप इसको हीट करते हो। तो ये फ्यूम्स क्या है? ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये इंडिकेट कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस NO2। ओके, NO2 गैस। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है लेड नाइट्रेट का? ये देखते हैं, इसकी इक्वेशन देखते हैं। देखिए, लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम केमिकल रिएक्शंस से कांटेक्ट देख रहे हैं और भी तरह तरीके की इक्वेशंस देख रहे हैं, वैसे वैसे आप केमिकल इक्वेशन को याद रखते जाएं तो बहुत ही बेहतर होगा। और ये हमेशा आप नोट्स बना के याद रख सकते हैं। ठीक है, नोट्स भी आप पॉइंट वाइज बनाएं, टेबुलर फॉर्म में बनाएं, है ना। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपने लिखा हेडिंग, उसके नीचे पॉइंट वाइज में आपने सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिख लिए। फिर आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन हेडिंग डाला, सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख लिए। कौन से थर्मल डिकम्पोजिशन था वो आप मार्क कर सकते हो दूसरे पेन से। इस तरीके से नोट मेकिंग जो होता है बहुत ही, नोट मेकिंग मतलब एक ऐसा ऐसी चीज जिसको आप खोलो और आपको ज्यादा मेहनत ना लगे उसे दोबारा से डिटेल में पढ़ने की, है ना। आप बस एक पिक्चर आपके माइंड में वो छप जाए नोट्स देख के। तो पिक्चर छपाना बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए नोट्स बहुत जरूरी होते हैं बनाने, है ना। तो ये बहुत जरूरी चीज है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया। हमने हीट किया तो देखो क्या क्या फॉर्म होता है। लेड ऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है और ऑक्सीजन भी फॉर्म होती है। तो लेड ऑक्साइड जो है वो एक सॉलिड चीज है जो फॉर्म होती है, जो इस प्रकार की दिखाई देती है, ऑरेंज कलर का पाउडर। ठीक है ना। ये आप लैब में भी जब एक्सपेरिमेंट एग्जाम होते हैं लैब में, तो आप देखोगे लेड नाइट्रेट का ये लेड ऑक्साइड का पाउडर रखा रहता है ना। तो ये एक ऑरेंज कलर का पाउडर फॉर्म हो जाता है इसको अगर आप बहुत लंबे समय तक हीट कर रहे होते हो। ठीक है, तो लेड ऑक्साइड फॉर्म होता है, NO2 फॉर्म होता है और O2। और देखिए इक्वेशन बैलेंस्ड भी है। ठीक है ना, आप चेक कर सकते हो अपनी तरफ से। तो ये भी जो है एक प्रकार का आपका थर्मल डिकम्पोजिशन का बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो देखिए आपने कितना कुछ सीख लिया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपने कितने प्रकार के रिएक्शन सीख लिए और आपको पता भी चल गया कि ये कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है और इस रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है। अलग अलग रंगों रंगों के रंग
के केमिकल फॉर्म हो रहे हैं वो भी आपने देखा। ठीक है, तो हमने अभी तक 3 प्रकार के डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखे, है ना? तो यहाँ पे भी हम मार्क कर सकते हैं। थर्ड, तो हमने देख लिया, पहला जो हमारा था वो था 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करोगे तो क्या फॉर्म होता है। दूसरा हमारा था अगर आप लाइमस्टोन CaCO3 को हीट करोगे तो क्या फॉर्म होता है। और तीसरा हमारा था जब आप लेड नाइट्रेट पाउडर को हीट करोगे तो क्या फॉर्म। तो हमने तीनों जो है वो थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल्स देखे। और देखते हैं और इसको समझते हैं। आपने सुना होगा, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी जो है एक तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। जैसे कि आप इस एक्टिविटी में देखें, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, एक प्लास्टिक मग दिया हुआ है यहाँ पे। तो टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 holes at its base and fit rubber stoppers in these holes। तो अब एक प्लास्टिक मग, ये एक्सपेरिमेंट हम घर पे भी कर सकते हैं, ये लैब में एक्सपेरिमेंट करना, लेकिन किसी के असिस्टेंट के साथ अगर आप एक्सपेरिमेंट करो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम एक प्लास्टिक मग लेते हैं, ड्रिल 2 holes at its base and fit rubber stoppers in these holes। Insert carbon electrodes in these rubber stoppers as shown in figure। तो हम एक मग ले सकते हैं और उसमें जो है हमने कुछ नीचे 2 होल, एट द बॉटम अगर हम 2 होल्स करके उसमें रबर स्टॉपर लगा दें और फिर कार्बन रॉड्स को यहाँ पे फिक्स कर दें और उसके बाद वी कैन fill the mug with water such that the electrodes are immersed, add a few drops of dilute sulfuric acid to water। तो उसमें we can fill water to a certain level जिससे कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो पूरी तरीके से डूब जाए, and then pour some dilute sulfuric acid to the water। Okay, take 2 test tubes filled with water and invert them over the 2 carbon electrodes। 2 टेस्ट ट्यूब लेके when we will invert those test tubes over these carbon electrodes, what will you observe? We will observe the formation of bubbles at both the electrodes। दोनों इलेक्ट्रोड्स में बबलिंग दिखाई देगी आपको, बबल फॉर्मेशन होगा, वो आप देखोगे। ये जो बबल्स हैं ये वाटर डिस्प्लेस करेंगे उन टेस्ट ट्यूब्स में। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम बबलिंग देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि कौन से इलेक्ट्रोड में ज्यादा बबल प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, वो हम एक्सपेरिमेंट के दौरान देख सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप इस एक्सपेरिमेंट को देखें और समझें, बाद में कभी आप इसको लैब में भी कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बबल फॉर्मेशन हो जाएगा। वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विद रिस्पेक्टिव गैसेस, रिमूव देम केयरफुली। उसके बाद जब इसमें बबल फॉर्मेशन काफी देर तक जब आप इसमें देख रहे होगे तो केयरफुली जो है इन टेस्ट ट्यूब्स को रिमूव किया जाए। कॉशन यहाँ पे दिया हुआ है कि दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म्ड केयरफुली बाय द टीचर। तो देयर शुड बी सम टीचर अलोंग विद यू, आपके साथ कोई टीचर, कोई अध्यापक होना जरूरी है। उनके असिस्टेंस में आप जो है ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सो ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। इसको इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है, ये एक्सपेरिमेंट भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है आप लैब में कर सकते हो। इसका लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्टिविटी 1.7 बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलिसिस का। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये एक और हमने एग्जाम्पल सीख लिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो हमने टोटल के टोटल 4 रिएक्शन सीख लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हैं। अब हम देखते हैं एक और रिएक्शन उन्होंने दिया है जिससे आपको बहुत ही क्लैरिटी मिल जाए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है एक्सपेरिमेंट है। एक्टिविटी 1.8 देखेंगे। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। चाइना डिश कुछ नहीं होता है, एक तरीके का प्याला जिसको कहते हैं, प्याले टाइप की चीज होती है। वो प्याला सा जो होता है, थोड़ा सा बोल टाइप का, इस प्रकार का हेमिस्फेरिकल सा प्याला होता है। उसमें जो है चाइना डिश बोलते हैं, ये लैब वैब में भी अवेलेबल होता है। चाइना डिश एक ट्रांसपेरेंट सा होता है, प्याला जिसको कहेंगे। तो उसमें जो है 2 ग्राम, मेजरमेंट बहुत जरूरी है यहाँ पे, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड रखते और देखें कि सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है। सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो रियलिटी में सफेद कलर का होता है। ठीक है ना, इस प्रकार का दिखाई देता है सिल्वर क्लोराइड, चौक जैसा दिखता है सिल्वर क्लोराइड। ये आपको डब्बे में दिखाई मिलेगा। अगर आप लैब में जाओगे तो बहुत सारे डब्बे रखे होंगे,
उनके लेबल्स में जो है लिखा रहता है केमिकल फॉर्मूला और केमिकल का नाम, उस पर्टिकुलर मटेरियल का नाम लिखा रहता है कि क्या है और कितना अमाउंट लेना है। उसके लिए अलग अलग मेजरिंग डिवाइसेस, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेजरिंग स्पून्स होती हैं कि अगर आपको 2 ग्राम लेना है तो बहुत छोटा सा अमाउंट लेना है, तो उसको जो है आप चाइना डिश में रख दे। सफेद कलर का पाउडर होगा, उसको चाइना डिश में रख दे। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। चाइना डिश को जो है सनलाइट में रख दे कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ डिपेंडिंग की उस बाद में आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। अगर वो सफेद का सफेद ही है तो उसका मतलब आपको थोड़े और समय के लिए उसको सनलाइट में रखना है। तो प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट, देखिए यहाँ फिगर भी बड़े अच्छे से बना रखा है लोगों ने कि सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे। अब देखिए यहाँ पे सनलाइट पे में जो है इसको रख दिया गया है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। कुछ समय के बाद जब आप सिल्वर क्लोराइड को ऑब्जर्व करोगे तो वो इस प्रकार का दिखेगा। पहले सफेद था, बाद में इस प्रकार का दिखेगा, हल्का सा ग्रे और सिल्वरी टाइप का। क्योंकि जब आप सनलाइट में सिल्वर क्लोराइड को रख देते हो तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है। ये डिकम्पोज होके सिल्वर और क्लोराइड दोनों चीजें फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जैसे कि आप यहाँ देखें, you will see that white silver chloride turns gray in the sunlight. This is due to the decomposition of silver chloride into silver and chlorine by light. लाइट जो है यहाँ पे देखिए, लाइट की प्रेजेंस में मैंने आपको कहा था पहले भी, जब आप केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो बैलेंस्ड होना सबसे जरूरी है। आप स्टेट्स भी लिख सकते हो और किन कंडीशंस के अंडर वो केमिकल रिएक्शन हुआ है उसको भी लिख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे देखिए सनलाइट के प्रेजेंस में हुआ है, तो यहाँ पे इन्होंने गिव्स में यहाँ पे सनलाइट लिख दिया है। तो मतलब जब सिल्वर क्लोराइड को अगर आप सनलाइट में रखते हो तो वो डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होके बनाता है सिल्वर और क्लोराइड। वाह, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा, बहुत ही अच्छा सा जो है रिएक्शन हुआ, है ना। तो ये भी रिएक्शन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, पर केमिकल्स को लेके बहुत केयरफुल रहना है। कभी कभी जब हम पहली बार केमिकल्स देखते हैं, मैं जब छोटी थी तो पहली बार केमिकल्स तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती थी कि अरे मैंने तो कभी सिल्वर क्लोराइड देखा ही नहीं, मैंने तो कभी लेड नाइट्रेट देखा ही नहीं, या मैंने कभी जो है फेरस सल्फेट नहीं देखा कैसा होता है। वो जब मैंने देखा हरे हरे रंग का बड़ा अच्छा सा होता है तो मैं तो बहुत अचंभित हो गई थी। तो उनको उस एक्साइटमेंट को रखे, लेकिन उस एक्साइटमेंट में कहीं आप मेजरमेंट की गलती ना करें, ना ही आप जो है उसको जो है मतलब इधर उधर हाथ में लगाएं, ऐसा कुछ ना करें। हमेशा एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री में जब भी करें तो याद रखें कि ये सारे केमिकल्स हैं और इनमें से कुछ केमिकल पॉइजनस भी होते हैं। तो ग्लव्स पहन के बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से करें, ठीक है, तभी आप सीखेंगे चीजों को। तो इसलिए यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन बना रहा है, ठीक है ना, जो कि बहुत ही मतलब जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो हमने कितने सारे एग्जाम्पल देखे। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी नोटबुक में लिस्ट बनाएंगे और इससे जो है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हेडिंग डाल के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, इससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड को जब आप जो है सनलाइट की प्रेजेंस में लाओगे तो सिल्वर बनेगा और क्लोरीन बनेगा। तो ये चीज हो रही है यहाँ पे। तो ये भी एक प्रकार का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ये सिल्वर क्लोराइड जो आपका रिएक्शन है वो डिकम्पोज होके सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन फॉर्म होता है। तो ये भी एक हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगर आप आगे देखें तो सिल्वर ब्रोमाइड भी जो है इसी प्रकार से बिहेव करता है। सिल्वर ब्रोमाइड को भी अगर आप सनलाइट की प्रेजेंस में रख दोगे तो फिर इसमें भी आपका सिल्वर और ब्रोमीन फॉर्म हो जाता है। ये जो रिएक्शन है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, ये वाला रिएक्शन। तो आप इस रिएक्शन को भी याद रख सकते हो कि ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और ये फोटोग्राफी में यूज होता है, ठीक है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखोगे तो वो रिएक्शन भी याद रहेगा कि कौन सा ऐसा रिएक्शन जो है वो फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। तो फिर वो कह सकते हो अरे सिल्वर ब्रोमाइड वाला, सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज होके सिल्वर और Br2 दे रहा है, तो वो भी जो है एक हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है।
ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी आपने पहले जमाने में काफी यूज होती थी, तो उसमें जो है ये सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है। ठीक है, ये रिएक्शन जो है यूज होता है। अब हम देखते हैं, सो व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दीज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्या एनर्जी यूज हो रही है यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। देखिए हमने कितने वेरीड एग्जाम्पल, कितने प्रकार के एग्जाम्पल देखे। हमने देखा कि जो हमारे अलग अलग डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड वाला रिएक्शन, फिर फेरस सल्फेट वाला रिएक्शन, फिर इलेक्ट्रोलिसिस वाला रिएक्शन, है ना। तो ये सारे हमने जो देखे, लेड नाइट्रेट वाला रिएक्शन। तो इन सारे रिएक्शन में जो एनर्जी हो रही है, रिक्वायर हो रही है, जो एनर्जी ले रहे हैं, वो या तो आप हीट से के फॉर्म में लेते हो, हीट करते हो तो डिकम्पोज होता है, जो कि हमने देखा था आपका लेड नाइट्रेट के केस में, है ना। फेरस सल्फेट में आप फर्दर हीटिंग करते हो तो फेरिक ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। तो उसमें या तो हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में, जो हमने यहाँ देखा सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड के केस में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की तरह। मतलब हमने जब 6 वोल्ट की बैटरी लगाई थी कार्बन इलेक्ट्रोड्स में यहाँ पे, तो वो भी इलेक्ट्रोलिसिस भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो है आपकी एनर्जी या तो हीट हीट के फॉर्म में ली जा रही है, लाइट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में ली जा रही है फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है ना। तो जब भी एब्जॉर्ब होती है एनर्जी, उन प्रकार के रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट रिलीज हो रही होती है। तो अगर आपको याद है जिंक ग्रेन्यूल वाला जो एक्सपेरिमेंट था, वहां पे हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। ठीक है ना। सारे कंबस्टन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, अगर आपको याद हो, है ना। तो यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। तो जब भी ऐसे रिएक्शन हैं जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, रिलीज नहीं हो रही है, एब्जॉर्ब होती है, उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो हमने दो प्रकार के रिएक्शन एक ही कैटेगरी के देखे, कि एक तो एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में ऐसे रिएक्शन है जो कि जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है। एंडोथर्मिक ऐसे रिएक्शन है जिसमें एनर्जी को लिया जा रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एक में दे रहे हैं, एक में ले रहे हैं। एक्सो में देते हैं, एंडो में लेते हैं। तो यही चीज हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि endothermic reactions are reactions in which energy is absorbed। ठीक है। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल है एंडो के, जैसे मैंने आपको दिया है मिक्सिंग वाटर विथ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड होता है KCl। के जो पोटेशियम है वो कैलियम से आया है। ठीक है, कैलियम से आया है। तो KCl पोटेशियम क्लोराइड को जब वाटर से मिक्स करोगे तो ये बनता है K2O प्लस HCl। ठीक है ना। तो ये डिसॉल्व हो जाता है और एक्यूअस सॉल्यूशन बनाता है ये। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये भी एक रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक का है, तो इसको भी जो है आप अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की, मिक्सिंग वाटर विद पोटेशियम क्लोराइड। अब हम देखते हैं कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब इन्होंने कहा है कि इस एक्टिविटी को करके देखें। आप लैब में कर सकते हो। ठीक है, आप इसको पढ़ें। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब, add 1 gram of ammonium chloride and mix with the help of glass rod। glass rod ये सारी चीजें आपको लैब में मिल जाती हैं। touch the bottom of the test tube with your palm, what do you feel, is it an exo or an endothermic reaction। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। वैसे अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे, इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इसको वीडियो को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये, कि आप बेरियम हाइड्रोक्साइड को जो है 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड को टेस्ट ट्यूब में लेते हो और उसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड ऐड करके उसको ग्लास रॉड की मदद से मिक्स करते हो। मेजरमेंट का ध्यान रखें,
2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड में 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद उसके बॉटम को छू के देखें। तो आप अब इसमें जो है आप देखोगे, वीडियो जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन सा प्रकार का रिएक्शन है। ठीक है ना? तो आप देखोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है कि आप पता कर सकते हो कि एक्सो है या एंडो है। अगर ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो एंडो है, अगर ये हीट बाहर निकाल रहा है तो एक्सो है। डिपेंड करता है कि बॉटम ठंडा होगा या गर्म होगा। ठीक है? तो इसका भी जो है वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसको देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन है। तो ये एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं। ठीक है?